बहुत समय पहले की बात है। सिलचर के समीप एक गांव था जिसमें जयंत फूकन रहता था। उसके माता पिता बहुत अमीर थे, इसलिए उसे पैसों की कोई कमी न थी। एक दिन की बात है, वह अपने चाचा के पोते की शादी में दूर गांव गया था। विवाह के बाद वह वहीं रुक गया। अगले दिन वह हाट में गया। वहाँ की रौनक देखकर उसे बड़ा मजा आया। शाम होते ही सभी दुकानदार लौटने लगे, किंतु एक व्यक्ति चुपचाप दुकान लगाए बैठा था। जयंत ने हैरानी से पूछा, अरे भाई, तुम घर नहीं जाओगे क्या? वह दुकानदार मायूसी से बोला, मेरी सलाह नहीं बिकी, उसे बेच कर ही जाऊंगा। कौन सी सलाह, कैसी सलाह? पहले कीमत तो चुकाओ, दुकानदार ने हाथ नचाते हुए कहा। कितने पैसे लगेंगे? जयंत ने लापरवाही से पूछा। एक सलाह का 1000 रुपया लगेगा। मेरे पास 2 ही हैं, दुकानदार ने व्यस्त भाव से कहा। उसकी बात सुनकर जयंत को हंसी आ गई। भला सलाह भी खरीदी जाती है क्या? परंतु जाने जयंत के मन में क्या आया। उसने 2000 रुपये गिनकर उसके सामने रख दिए। दुकानदार हिल हिल कर बोला, कांटेदार बाड़ न लगाना, घरवाली को राज न बताना, नहीं तो पीछे पड़ेगा पछताना। जयंत ने उसकी सलाह याद कर ली। वह घर पहुंचा तो पत्नी दरवाजे पर खड़ी मिली। बाग का माली भी वहीं था। वह माली से दरवाजे के ऊपर बाड़ लगवा रही थी। जयंत को नई नई सलाह याद आई। उसने पत्नी को वह बाड़ लगाने से मना किया। 2000 रुपये वाली बात भी बताई। उसकी पत्नी खिलखिलाकर हंस दी। मान गए आपको, कोई भी घड़ी भर में मूर्ख बना जाता है। अरे इतने रुपए पानी में बहा आए, मेरे लिए जेवर ही बनवा देते। जयंत चुपचाप भीतर आ गया। उसे अपनी गलती पर बहुत ही क्रोध आ रहा था। ठीक ही तो कह रही थी मेरी पत्नी, 2000 रुपये गवा दिए। उस रात जयंत को सोते सोते विचार आया कि क्यों न दुकानदार द्वारा दिए गए उन सलाहों को आजमाया जाए। उसने एक सूअर के बच्चे का सिर काटकर जंगल में छिपा दिया। फिर खून से सना हुआ चाकू पत्नी को दिखाकर बोला, मुझसे एक आदमी का खून हो गया है, तू किसी से मत कहना, वरना आफत आ जाएगी। जयंत की पत्नी के पेट में बात का पचना आसान न था। वह घड़ा लेकर नदी के तट पर जा पहुंची। वहां वह अपने पति की बहादुरी की डींगे हाँकने लगी। एक सखी ने ताना दिया, अरे सोन पाही, बहुत बड़ाइयाँ कर रही है, ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया तेरे पति ने? जयंत की पत्नी सोनपाही ने पीछे हटना नहीं सीखा था। बात में नमक मिर्च लगाकर उसने शान से सबको बताया कि जयंत ने एक आदमी का खून करके उसकी लाश जंगल में छिपा दी है। शाम होते होते पूरे गांव में यह खबर फैल गई। जयंत खेत से लौट रहा था। लोग उसे देखते और हाय राम जान बचाओ कहकर भाग खड़े होते। जयंत कुछ भी समझ नहीं पाया। अगले दिन राजा का बुलावा आ पहुंचा। घबराहट में जयंत घर से निकला। दरवाजे की कटीली बाड़ में उसके सिर की पगड़ी गिर गई। जयंत उसे बिना पहने ही चल दिया। राजा के दरबार में नंगे सिर जाने की सख्त मनाही थी। जयंत को देखकर राजा गुस्से से भर उठा। तब जयंत को दुकानदार की वह सलाह याद आई, कांटेदार बाड़ न लगाना।
फिर राजा ने उससे गरजकर पूछा, तुमने एक आदमी का खून क्यों किया? जयंत ने हकलाते हुए उत्तर दिया, जी मैं नहीं तो क्या मैं लगा रखी है, स्वयं तुम्हारी पत्नी उस खून की गवाह है। जयंत के कानों में वह आवाज़ गूंजने लगी, घरवाली को राज न बताना, नहीं तो पीछे पड़ेगा पछताना। यह सोचकर वह खिलखिलाकर हंस दिया। फिर उसने राजा को धीरे धीरे समझाया कि किस तरह उसने सलाहों की परीक्षा लेनी चाहिए। फिर जयंत ने राजा से आज्ञा लेकर वह जंगल से सूअर का कटा हुआ सिर ले आया। राजा ने सारी बातें सुनी तो वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो गया। फिर राजा ने जयंत को ढेरों उपहार देकर विदा किया। सोनपाही कुछ भी न जान पाई, परंतु जयंत ने यह निश्चय कर लिया कि वह जीवन भर उन दोनों सलाहों का अमल करेगा। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।